नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को घर रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कथा ऑनलाइन कथा का आयोजन रखा गया। बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से कुबेरेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण से शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो आए तो थे कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष बाबा का लेने के लिए, कुबेर भंडारी को एक लोटा जल समर्पित करने को, पर शिव की कृपा से आप सभी को कथा श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। जब कृपा होती है भगवान शिव की, जब करुणा होती है भगवान शंकर की, जब दया होती है भगवान शंकर की, तब कहीं भगवान शिव के भगवान शंकर की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए भी जब हम भगवान शिव की शरणागति में जाते हैं, एक क्षण के लिए भी जब हम भगवान शंकर की शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित है वो क्षण हमारा आपका सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला। जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंभु 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 शंभु, जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम हमारी वाणी से, हमारे मुख से निकलता है, तो वो हजारों हजारों लाखों गुना हमें फल दे जाता है, हमें फल प्रदान करता है।
शिव केवल एक मानव के लिए या मनुष्य के लिए ही नहीं, भगवान शंकर तो सर्वस्व के, सबके लिए, चाहे वह जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, सबके लिए सम कृपा करने वाले होते, सम कृपा करने। शिव जिसको करुणा की मूर्ति कहा जाता है, कृपा की मूर्ति कहा जाता है, पशु हो, पक्षी हो, कोई जानवर हो, कोई जीव हो, असुर हो, किन्नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, सब पर वो करुणा करने वाला, सब पे वो कृपा करने वाला, सब पे वो दया करने वाला। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा है, शंभु शंभु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। शिव को पुकारने के लिए केवल विश्वास की जरूरत। थोड़ा बेस डालो, बेस उसमें। और आवाज़ ये ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं, एक बार एक व्यक्ति को भेजो, सब सुने स्पीकर हो। शिव एक विश्वास से प्रकट होते हैं। आप बाहर भी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अंदर पंडाल में भी आवाज़ नहीं है। भगवान शिव एक विश्वास से प्रकट होते हैं। आवाज नहीं जा रही है, उधर भी देख लो। और जब आपका और हमारा विश्वास प्रकट होता है, तब शिव दूर नहीं होता। एक विश्वास अपने भीतर हो, एक भरोसा अपने भीतर हो, और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर मिलता है। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। एक बड़ा सुंदर सा संवाद है शिव महापुराण का। चंचुला देवी अपने पति का अंतिम संस्कार कराकर काशी गई। चंचुला देवी ने यह सुन रखा था, चंचुला देवी के मन में यह भाव आ गया था कि मैं वेधव्य हो गई, पति चले गए। आंखों में नीर भरी थी, जल रो रही थी, पति गए। काशी के गंगा घाट पे जाते जाते चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण की कथा का थोड़ा सा रस तत्व, कहीं कथा चल रही होगी तो उसके कानों में आ गया, उसके कानों में शब्द आ गया, कुछ शब्द चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण के आ गए, कुछ शब्द। चंचुला देवी के मन में विश्वास जाग गया, अब मैं वेदव्य नहीं हूं। अगर मैंने शंकर भगवान की साधना करी है, शिव की उपासना करी है,
तो ये पक्का है कि मैं मरने से पहले अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में चली जाऊंगी, अपने पति के। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता उसके अंतर्गत आ गया, विश्वास जागृत हो गया उसका। कितना सुंदर कहा है, जब चंचुला देवी बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया और चंचुला देवी जब कथा सुनने के लिए बैठी, थोड़ा सावधानी से जितने भी ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, और जो कुबरेश्वर बाबा के इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, सावधान। चंचुला देवी पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और चंचुला देवी तुमरुका जी के मुख से कथा सुनने के लिए बैठी, हाथ जोड़े उसने, नमन किया। तुमरुका जी ने मन में विचार करा कि चंचुला देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, मौन है, चुप। क्या बात है चंचुला, तुम कुछ पूछ नहीं रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? चंचुला देवी बस हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर कर मौन होकर बैठ गई। मेरे मन की एक अभिलाषा है, बस वो अभिलाषा जिस दिन मेरी पूरी होगी, मैं जान जाऊंगी कि शिव कंकर कंकर में शंकर बनकर विराजमान है। मेरे मन की एक अभिलाषा, वो अभिलाषा तुमरुका जी ने, भगवान देवाधिदेव महादेव जब शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठे, पाटीदार जी शिव पुराण में लिखा है, भागवत कथा के यजमान थे राजा परीक्षित, श्री रामचरितमानस के यजमान थे काशी नरेश, पर दुनिया की सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान बना भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव बना है, भगवान शिव। इसलिए पाटीदार जी 7 दिन तक जो यजमान बनकर बैठता है, हम उसको शंकर और पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। कहीं शिव जी ने कृपा कर कर आपको इस कथा का यजमान पद देकर विराजमान करा, और भगवान से प्रार्थना करना, जितने भी यहाँ पर बैठे हो और जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, बाबा से आज कथा के मध्य में ये प्रार्थना करना कि तुम मुझको ऐसी कृपा करना कि एक दिन मैं भी कथा का यजमान बनूं और बाबा की कृपा से कथा में जाकर बैठूं। ऐसी चंचुला देवी के मन में एक भाव था। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर ईसर गोरा बनकर आए हुए भगवान शिव और पार्वती जी से पूछा, प्रार्थना करिए। चंचुला के मन में चल क्या रहा? शिव जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला जो मांग रही है वो दुनिया की किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा। क्या मांग रही है? शिव जी बोले, बड़ा मुश्किल है देना। जो चंचुला मांग रही है वो संसार की कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने आज तक नहीं मांगा, और इस अवस्था में आने के बाद तो कभी नहीं मांगा। तुमरुका जी ने पूछा कि आप बताओ, मुझे तो मालूम पड़े कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली चंचुला देवी आखिर मांग क्या रही?
शंकर जी कहने लगे विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, संसार की रीत को बदलना पड़ेगा जो चंचुला मांग रही है। तो भगवान तुमरुका जी ने पूछा मांग क्या रही है? तो कहा चंचुला मांग रही है भले में बेधव्य हो गई, पर मैं जब प्राणों को त्यागूं तो पति लोक में रहूं और सतियों के तीर्थ में निवास करूं, बस ऐसी प्रार्थना। जहां अखंड सौभाग्यवती सतियां रहती हैं, जहां सावित्री रहती है, जहां अनसुईया रहती है, जहां पार्वती रहती है, जहां सती रहती है, जहां ललिता रहती है, जहां स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं निवास करती है, जिस सती लोक में लक्ष्मी रहती है, जिस सती लोक में पार्वती रहती है, जिस सती लोक में स्वयं ब्रह्माणी रहती है, जिस सती लोक में सावित्री अनसुईया अनेक अनेक संसार की सारी सतियां जिस लोक में निवास करती हैं, उस लोक में चंचुला कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना, उस लोक में मेरा निवास होना चाहिए। पर ये तो बेधव्य हो गई, फिर उस लोक में कैसे रहेगी? शिव जी बोले यही तो टेंशन है, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, और अगर इसने कथा पूरी सुन ली तो फिर विधान पलटना ही पड़ेगा, और मुझे आखिरी में से पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर भेजना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी है कि कुंवारी कन्या सुने, सौभाग्यवती नारी सुने, चाहे वैधव्य नारी सुने, चाहे बच्चा सुने, चाहे बूढ़ा सुने, चाहे गर्भवती नारी सुने, चाहे कोई पलंग पर पड़ा है वो भी सुने, और उसके हृदय में जो कामना होती है वो कामना उसकी पूर्ण जरूर होती है। ये शिव महापुराण का प्रताप, जो कामना हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा, तुमरुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कहा शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुमरुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाएगा। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी, कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है
और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। प्रदोष के दिन दीपक लगाने का और प्रदोष की पवित्र आनंदमय भक्ति करने का, कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा श्रवण करने का, और कुबरेश्वर धाम से अगर ऑनलाइन कथा मिल रही है तो अपने अपने घरों पर बैठकर सुनने का क्या फल होता है, वो इस पत्र में। कुछ भी अपने मन से। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कुबरेश्वर धाम नहीं जानती थी, मैं शंकर की पूजन करने नहीं जाती थी, मैं साधना नहीं करती थी, मैं मंत्र नहीं जानती थी, और मैं कुछ भी नहीं जानती, तो भी मेरे शिव ने कृपा करी। और वो पत्र प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम पंचायत रघुनाथगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप लोग हैं, आ जाइए। मैं प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, में मध्य प्रदेश के रीवा जिला ग्राम पंचायत रघुनाथगंज। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, न जानता था न पहचानता था। गुरुजी, मेरा एक बेटा जो 7 अक्टूबर 2019 दिन सोमवार के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटे को उल्टी दस्त होना प्रारंभ हुआ। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, इतनी देर में गुरुदेव बच्चा मर गया, प्राण छूट गया। डॉक्टर के पास लेकर जाते समय रास्ते में ही उल्टी और दस्त से बच्चे के प्राण चले। एक ही दिन में मात्र 15 मिनट में उल्टी दस्त आया और बच्चा चले गया, रास्ते में ही शांत हो गया। हम पति पत्नी फैसला ले लिए कि हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे, अब जिंदगी जीने का कोई सार्थक। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला ले लिया कि हमारा अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा, हमें मरने का फैसला लिया था गुरुजी। तभी एक दिन हमारे जीजा जी घर आए और उन्होंने हमें कुबरेश्वर धाम और बाबा की महिमा बताई, पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। हम क्या कहें गुरुदेव, हम तो ना मंत्र जानते, ना तप जानते, ना कभी हम शिव तक गए, पर आप जो बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलने वाले के मुख का दर्शन ही कर लो तो सब कुछ मिल जाता है। हमने रोज टीवी पर, मोबाइल पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इसलिए हमने तो केवल आपको देखना प्रारंभ करा। गुरुजी, हम नहीं जानते थे, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि दूसरी बार माँ नहीं बनेगी, पर बाबा की कृपा से बाबा ने पशुपतिनाथ व्रत का चौथा सोमवार था, गर्भ ठहरा दिया और 1 सितंबर 2024 को बेटे का जन्म हो गया। जो बेटा गया था वही की वही, वैसा की वैसा ही आ गया। जो गया था वैसा की वैसा, जैसा था। हम किसी मंत्र को नहीं जानते, हम श्लोक भी नहीं जानते, हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के भी मुख का दर्शन कर लो तो फल मिल जाए, तो फल।
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे हृदय से जुड़ो। नहीं आता हमें मंत्र, नहीं आती हमको साधना, हम नहीं जानते कि श्लोक क्या होते हैं, साधना क्या होती है, तप क्या होता है। विश्वास तो है, भरोसा तो है। लोटा भरकर जल चढ़ाने जाओ ना तो एक स्तुति अपने दिल की भी कहो, पापा मैं तुमको अपना बाबा, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। मैं मंत्र श्लोक साधना तप नहीं जानती, मैं घर में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे को समय भी ना मिले तुमसे मिलने का। बहुत ताने सुनती हूँ फिर भी रहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेरा सम्मान नहीं होता तो भी कहती हूँ, पर तू है ना मेरा बाबा, तू मुझे संभाल ले। हे शिव, नहीं देखा मैंने दुनिया को पर तुझे देखा है, और ये मेरा भरोसा करता है कि तू मुझे स्वीकार कर लेगा। स्वीकार है, तेरे आश्रित, तेरे आश्रित। एक स्तुति अपनी होना चाहिए, अपनी तरफ से। आप श्लोक ना जाने, मंत्र ना जाने, साधना ना जाने, तप ना जाने, कुछ ना जाने, तो भी एक अपनी ओर से कहो, अपनी ओर से। कई बच्चे, नवयुवक लड़का लड़कियां कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, आने वाला समय क्या है। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहता हूं कि अगर एक बार शिव को तुमने अपना बना लिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो निश्चित निर्णय देगा, और वहीं लेकर जाएगा जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो।
हृदय चित्त मन, उससे लगा लो, उससे। हम पहले एक बार बोले थे, आप लोगों को याद होगा, एक लड़की लड़के से प्यार कर लेती है, और जब प्यार हो जाता है तो खर्चा जिससे प्यार किया वही उठाता है। मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाएगा, झुमका भी वही दिलाएगा, कपड़े भी वही दिलाएगा, चाउमीन भी वही खिलाएगा, गोलगप्पा भी वही खिलाएगा। प्यार किया है तो खर्चा वही उठाएगा। उसी तरह आप भी शिव से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ वही उठाए। उसी से। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। प्रेम शिव से करो। दुख आया पहले वो खड़ा हुआ, तकलीफ आई पहले वो खड़ा हुआ, कष्ट आया पहले वो खड़ा हुआ जिससे तुमने स्नेह किया। केवल एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो। तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो। अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहाँ पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है। आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो। वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो। रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया।
शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ सब कुछ वही है, और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, वो घर में प्रवेश करती है। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो गया, उसका हल निकलना प्रारंभ। वो हल निकला। प्रभु के नाम का उच्चारण हो उसमें। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर हम भरी जवानी में शिव को न भजन करेंगे, भगवत भजन ना करेंगे, तो हमारा अंत केवल एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा, कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा मरेगा कैसे? ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। इसको मरने के लिए तो नदी भर के पानी चाहिए, कुआं भर के चाहिए, अभी चुल्लू भर किसे कह दिया? तो चुल्लू भर में कौन मर सकता है? तो कहा जो शिव को नहीं भजता, शंकर का स्मरण नहीं करता, जो अपने जीते जी जो शिव को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो केवल एक खाता पीता पसर जाता ऐसा कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है। कीड़े का काम क्या है? खाया पिया, आजकल के जमाने में बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये बीमारी क्यों बढ़ रही? शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं अटैक, कहीं ये कहीं वो। क्यों हो रहा है बीमारी? क्योंकि आज के जमाने के लोग इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी कि पूछो ही मत। और उन आलसियों में कोई दूसरे नहीं है, अपन भी सब है। तुम भी कम आलसी हो? इतने आलसी, एक बड़े
एक पिताजी ने बेटे से कहा कि भैया को बुला दे, और बेटा वहीं बैठे बैठे बुलाने नहीं गया। कहाँ है तू? ऊपर ही तो हूं, नीचे आजा, पापा बुला रहे। 2 कदम नहीं चला, मैं बैठे बैठे बुला दिया। मैं पापा ने कहा पानी ला दे, मैं बैठा इंतजार कर रहा, खुद को भी प्यास लग रही है, जा ही नहीं रहा, इतना व्यस्त था मोबाइल में, हिल ही नहीं रहा, आलसी, ना खुद पीने जाए ना पिलाए। इतने में कहीं का निकलते गया, मम्मी पापा को पानी पीना है, 1 गिलास ला देना। अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। अगर समझदार मम्मी हो तो झाड़ू उठा के झूड़ दे। मैं बैठा है, 2 मिनट हिल नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता। हमारे घर का एक नियम है, हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, झाड़ू पोछा करने वाला कोई सेवक नहीं। जितने घर में माताएं हैं वो अपना अपना कर्म बांटिए, तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और भोजन बनाना सबको मिलके, और भगवान को भोग लगाना और सबको पकाना। कोई स्वतः कर्म करिए। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाए। अपनी स्तुति अपने मुख से अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का भाव कहता है तू। अपने मन के भाव को शिव को कहो। चंचुला देवी अपने हृदय के भाव को शिव से कहती थी। जिस दिन संसार का मनुष्य अपने मन के भाव को भगवान से कहना प्रारंभ कर दे, उस दिन वो ईश्वर उसके मन के भाव को स्वीकार करना प्रारंभ कर। हृदय का भाव तो कहें। यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। भगवान शंकर की कथा यहाँ तक कहती है कि जब हम अपने भीतर के मन का भाव, जब हम अपने भीतर के मन के भाव को, हृदय के भाव को केवल कहना ही प्रारंभ करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा करिए, थोड़ी बात करिए। अगर किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना जरूरी है, पहचान करना जरूरी। थोड़ी चर्चा करिए, बात करिए।
उसी तरह एक लोटा जल लेकर जब शिव के मंदिर जाओ तो उससे कुछ थोड़ी देर की बात करिए, बात करो। कुछ देर उससे चर्चा करो। शिव कथा कर रही है, एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें एक दारुक नाम का असुर हुआ और जिसकी धर्म पत्नी का नाम था दारुका। यदि आप लोगों ने उस दारुकासुर की कथा को पढ़ा होगा, दारुका की कथा को यदि स्मरण किया होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन करा होगा, स्मरण में लिया होगा, सुना होगा, आपकी स्मरण चित्त में यदि आया होगा तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि एक दारुक नाम का असुर है और उसकी धर्म पत्नी का नाम है दारुका। असुर हैं पर शिव की साधना में उनका चिंतन की वृत्ति शंकर की साधना में लगी। एक बार दारुक नाम के असुर ने और दारुका उसकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान से एक वर मांग लिया कि जिस वन में हम निवास करते हैं इस वन को लेकर हम कहीं पर भी जाएं और वहां बैठकर हम अपना कार्य करें। जैसे शिव महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको बैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वो बैकुंठ। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उनका पत्र है, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे हैं। अब वो बड़े हो गए, कई लोग आते हैं कहते हैं कि आंवले का वृक्ष बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी हरिओ मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के ज़माने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों प्रतीक। अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा प्रश्न है आपका। आओ आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी,
अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो, कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ, और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, ये वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि को। अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए। शिव तत्व किसको कहे? शिव की उदारता किसको? शिव की करुणा किसको कहे? भाई तो भेज दे इसको, भेज दे, इसका भाई है ना गुड़िया का। शंभू की कृपा किसको कहे? शिव की उदारता किसको? एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या सोचना ही नहीं कभी भी। कहे ना महाराज, लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वही निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है।
काशी में गंगा ज्ञानवापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां थे। आप कुबेरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटी का, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबेरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबेरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा कि वैसा ही कुबेरेश्वर धाम का जहाँ कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो, 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। वो ज्ञानवापी का ही। हृदय से जब हम शिव को पुकारें, शिव क्यों, एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं कहाँ जाए। कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं। स्वयं गौरी शंकर। शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहने का मौका मिला। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव से अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। दारुक नाम के असुर की एक कथा रही है। दारुका और दारुक दोनों ने शिव भक्ति करी है। थे असुर और शिव भक्ति भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। और ऐसे ऐसे वर दारुक असुर ने दारुका ने मांगे थे। ऐसे ऐसे वर दारुक और दारुका ने मांगे थे जो भगवान शिव ने उनको प्रदान करे। ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हो जाती। जिसने शिव को जान लिया, शिव ने उसको देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं जान पाए। संपूर्ण ब्रह्मदेव ने हमेशा बस भगवान शिव की परीक्षा ही लेना चाहिए। संसार में और परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शंकर की केवल परीक्षा लेना जानते हैं। तुम सीहोर वाला महाराज जी की कथा सुनती हो, क्या ऐसा हो जाएगा? जल चढ़ाओगी तो उससे ऐसा हो जाएगा? पशुपति व्रत करेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा? अरे भाई, परीक्षा लेना बंद कर और परमात्मा को प्रसन्न करना प्रारंभ कर। फिर दुनिया का जो मांगेगा वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का रूप धरकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में ब्रह्मदेव को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन शिव और शक्ति, शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप का दर्शन अर्धनारीश्वर स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में आ गया। फिर भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। तब शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया। कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बन गया। शिव जी उसके नीचे विराजमान होकर बटकेश्वर
महादेव के रूप में विराजमान हो गए। ऐसे भगवान शिव के जो ऑनलाइन कथा चल रही है, ये 8 जुलाई से प्रारंभ हुई है। 14 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग टीवी पर, मोबाइल पर ऑनलाइन कथा को श्रवण कर सकते हैं, जो कुबेरेश्वर धाम से चल रही है। इसके बाद में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर रहेगी, इसी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव बाबा कुबेरेश भंडारी की इस पवित्र धरा पर चलेगा, जहाँ पर आप और हम सब आनंदित होंगे। ऐसी पवित्र कथा का लाभ लें।